मेरा नाम सुनीता है। मैं गुजरात के पास एक कस्बे में रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 31 साल की थी जब मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 11 साल थी और मेरे पति का नाम ओम प्रकाश था जो कि ऑटो चलाया करते थे। मेरे पति को हमेशा ही बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा माँ नहीं बन सकती। बच्ची की और माँ की जान बच गई, यही काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था, अब ये दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी बेटा पैदा हो जाए जो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। अब इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूँगा। पर 12 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की। इसीलिए नहीं कि वो मेरे साथ बहुत ही वफादार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान था, इसके बारे में सभी जानते थे। उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा और साथ में यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया। इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने परी रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली थी। ये बहुत अजीब बात थी कि हमारे ख़ानदान में ये पहली लड़की थी जिसका रंग बहुत ही ज़्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने सीने से लगा कर रखा था, ये सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं दूसरी औलाद कहाँ से लाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाल कर रखा था, और उसका नुकसान ये हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैंने उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए भी नहीं छोड़ा था। इसी तरह से उसकी किसी से दोस्ती भी नहीं हुई और मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त उसने नहीं गुजारा था। मैं उसे शादियों में भी लेकर नहीं जाती थी, और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं ख्याल करूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, ये तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी जवान हो गई तो मेरे पति ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसे धुतकारता ही आया था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ पाए। मुझे 10 बेटे पैदा करने थे, लेकिन ये सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं जाता था। उसे अपनी बेटी तो मानता ही नहीं था। उसके सर पर प्यार से हाथ तक नहीं फेरा उसने कभी। लेकिन आज तो मैं अपने सामने ये मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से बात कर रहा था। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी भी हैरान नज़र आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगा, बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा मेरी बेटी ही है।
मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये मेरा नसीब में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ मैंने जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं करना चाहिए। अब यह मेरी बेटी है और मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो उस इंसान को समझ तो आई और मैंने उसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, 2-3 साल की और मेहमान है, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुम इतने साल बर्बाद कर चुके हो। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी जब छोटी थी, कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी और तुमने उसे कभी गोद में नहीं लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मैंने वाकई काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। जब बेटी बहुत छोटी थी तो मैंने उसके पिता के साथ नहीं छोड़ा था, ये सोचकर कहीं ये मेरी बेटी को मार न डाले। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है ये अपनी बेटी से प्यार करने लगा है। आखिर वह उसका बाप जो था कोई शैतान तो था नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, अब वह गुजारने लगे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता था, उसके लिए तोहफे भी लाता था, खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक केंद्र था जहाँ पर मैंने भी कपड़ों की सिलाई करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर मुझे पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। मैं घर से कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति तो खाली ही हैं और मेरी बेटी का ख्याल रख लेते हैं और जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे, इसलिए मैंने सोचा मैं काम कर लेती हूँ, इससे हमारी अच्छी कमाई भी हो जाती थी। शाम को वापस आती थी तो मेरी बेटी रोज़ मुझे खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे ये ला कर दिया, उन्होंने मुझे सूट ला कर दिया, उन्होंने मुझे सैर करवाई, मुझे गोलगप्पे खिलाए, आइसक्रीम खिलाई। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी ये सब बातें मुझे नहीं बता रही थी, बल्कि खोई खोई रहती थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती, तो कहने लगी, जाती हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं बताती पूरा दिन क्या किया। मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ। तुम दोनों के मज़े हैं, आराम से समय बिताते हो, मुझे बताया करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती कमर दर्द हो रहा है, कभी कभी टांगों में दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा बच्ची जवान हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो जाता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात ये थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी अच्छा था, काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भागा करता था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हो गई थी, अगर वो इतना ही खुश था
तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे दूर भाग रहा था, जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने के लिए समय ही नहीं बचता था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा, अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। रिश्ता होते हुए तो 2 साल तो लग जाएंगे, और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो भगवान की करनी, हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा ऐसा नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी ही कर देते हैं। मेरे पति ने कहा, नहीं अभी तो नहीं, अभी तो वो छोटी है, इसकी उम्र तो कम है, 20 की उम्र में शादी करूंगा इसकी। मैंने कहा 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा, नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करना चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुर्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता तो 16 साल की उम्र में मुझ पर ही जुल्म ना होता। उसने कहा, हम तो अनपढ़ जाहिल थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था, हमारे माँ बाप भी हमारी तरह थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम अच्छा फैसला ही करेंगे। हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने बड़े प्यार से ये बात कही थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना बना दिया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इस बेटी का, ये कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, ये तो मेरा खर्चा करवाएगी, अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया था, यह सोचकर कि वो मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन वो कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसके लिए मैं उसे ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि दोपहर में वो बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात सुनाई कि सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसने कहा, आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वो मेरे पैरों पे गिर गिर कर रोने लगी, माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई, उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, जैसे दुनिया भर के सारे दुख मुझ पर आ गए थे। मैं रोने लगी और मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे के बाद मैं बाहर निकली, बेटी से पूछा, झूठ तो नहीं बोल रही है? उसने कहा, सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा, उसको यहाँ क्यों नहीं सुलाया? इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा, अब से ये यहीं सोया करेगी। उसने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। उसने कहा, तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा, मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी। अभी भी मेरी आंखों में आंसू थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर से ही कपड़े सिलने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही है? मैंने कहा, मैंने काम छोड़ दिया है। मेरी इस बात पर वो हैरान रह गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ मैंने छोड़ दिया, और वैसे भी तुम्हें क्या अच्छा हो बुरा हो मेरा दिल नहीं किया, करने को तो छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। ये सुनकर मेरे पति मुझे हैरानी से देखने लगा। पता नहीं क्या बोलती रहती है ये पागल औरत।
दरअसल उसको मेरी बात समझ में आ गई थी। इतना तो वह कुछ छोटा बच्चा नहीं था कि मेरा इशारा नहीं समझ पाता। वो अपने आप को सुधार ले और इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजर होता है, तो फिर क्यों परेशानी है। कहने लगा, पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ सोएगी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बेटी के कमरे में चले जाओ। असल में उस कमरे में अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। इसी तरह से दिन गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से ख़राब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली। ये देखकर कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी तो मेरे पास थी ही नहीं। मैं फौरन उठी, बाथरूम की तरफ गई। शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि दंग रह गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल तक देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो। मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जाकर सो जा, चल यहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठ कर गई। सुबह बेटी को बुखार था, उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मोहल्ले की औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और फावड़ा ले आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी, इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू बहुत बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई। मैंने फैसला कर लिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई। उसने कहा, माँ, क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हो? ये आंगन क्यों कूद पड़ा है? पापा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी के मुंह से चीख निकल पड़ी। वह बोली कि आपके कपड़ों पर क्या लगा है? मैंने कहा, मैं बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई, इसलिए कपड़ों पर ये सब लगा हुआ है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन बार बार बाहर कोई कुंडी बजा रहा था। उसने कहा, दरवाजे पर कौन है? ये हमारा घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा, अपना सामान उठाओ और बराबर वाली आंटी के घर चली जा और वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने नहीं आ जाती। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका थोड़ा सामान पैक कर दिया और बराबर वाली आंटी के यहाँ भेज दिया। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और पैसे थमा दिए थे। मैंने कहा, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ख्याल रखना। ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तू हमेशा कहती थी ना कि ये तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बना लेना, हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझे ये वादा करके मेरी बेटी को ले गई कि अब अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा उसको मानेगी। अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था।
मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे, बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वो तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ किए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा तो वहाँ की मिट्टी को गीला पाया। वो सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसी खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है? मैंने कहा, किसी के साथ भाग गई, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से कोई सवाल जवाब करे और उसे पता भी चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ था। वो वही था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी सही जगह वही थी। वह लोग मुझे लेकर चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती, और मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसे मुकाम पर पहुंचाने वाला मुझे मेरा पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। वो मुझसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं डायन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी की थी जिसके यहाँ से मैंने फावड़ा लिया था। उससे पूछताछ की जा रही थी। उसने तो मुझसे कहा था कि मुझे हावड़ा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि ये औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे, ये तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है, भली है, बिल्कुल किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। ऐसा तो कोई मामला नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं, और इसकी बेटी कहाँ है हमें ये भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया, मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था और ये उसका बहुत बड़ा मुझ पर एहसान था। इसके बाद मुझे मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने ही अपने पति को मारकर उसको गड्ढे में दबा दिया। क्या मिला आपको ऐसा करके? मैं बोल पड़ी। मैंने कहा, कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी? भला तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वो इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जगी थी, उसके अंदर की हैवानियत जग गई थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब ये बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। अब मोहल्ले और समाज के लोग भी मेरे साथ हो गए थे। उनका कहना था, तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वो किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने ये हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चल रहा था और फिर मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा था। मैंने उससे कहा, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मेरे गले लगकर रोई, क्योंकि उसे अखबार के सारे सब कुछ पता चल गए थे।